राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू करना है सिट्रोन C5 एयर क्रॉस का। और जो आज हम रिव्यू करेंगे जिस वेरिएंट का, वो है उसका शाइन वेरिएंट। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, शाइन और फील। उसका हम डिफरेंस आपको वीडियो के अंदर बता देंगे, क्या क्या डिफरेंस उन दोनों वेरिएंट के बीच में है और कितनी क्या प्राइस रेंज है। बाकी सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, ये है कुछ की जिसके अंदर आप देखेंगे लॉक अनलॉक और ये बूट डिग्गी ओपनर का स्विच यहाँ पर आपको दिया है की के अंदर, की फॉर्म में। और इसकी इस तरह की दो की आती हैं। तो गाइज, ये है सिट्रोन C5 एयर क्रॉस की फ्रंट प्रोफाइल। तो हम शुरू करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे, जो सबसे पहले अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है वो मुझे लगता है इसका लोगो, क्योंकि जो लोगो है वो एक्चुअल में इंटीग्रेटेड है आपकी ग्रिल से। जो इसकी ग्रिल दी गई है, रेडिएटर ग्रिल जिसे हम कहते हैं, उससे इंटीग्रेटेड है। और कुछ इस तरह का इसका लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फिर आप देखेंगे जो इसकी ग्रिल है उसके ऊपर आपको क्रोम फिनिश यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ मेटेलिक फिनिश में ग्रिल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है इसका बम्पर, जिसके ऊपर आपको देखेंगे यहाँ पर जो अट्रैक्टिव लगते हैं, मतलब कि बंदे की जो पहली नज़र जाएगी वो इनके जो फेक एग्जॉस्ट दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, उस पर जाती है, जो कि दोनों तरफ ही दे रखे हैं इन्होंने फ्रंट में। और इसका जो बम्पर है नीचे की तरफ ब्लैक टोन में मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट बम्पर में सेंसर्स की, तो यहाँ पर इसके अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही सेंसर मिलते हैं। फ्रंट बम्पर में भी आपको सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी हेडलैम्प्स हैं वो फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स हैं। और जो इसका फील, ये तो इसका शाइन वेरिएंट है जिसकी हम आज वीडियो बना रहे हैं। और जो इसका दूसरा वेरिएंट है फील, उसके अंदर आपकी जो ये हेडलैम्प्स आती हैं वो एलईडी ना के हेलोजन हेडलैम्प्स आती हैं। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाएंगे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके हेडलैम्प्स हैं उसमें यहाँ पर आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगी सिट्रोन LED विजन की हेडलैम्प्स के अंदर की तरफ में। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाता है। और इस साइड में ये, जैसा कि मैंने बताया था, फ्रंट सेंसर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो आप इसका बोनट देखेंगे, बोनट पे भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ इसके कंपैरिजन में आने वाली गाड़ी लाइक X1 से अगर आप कंपेयर करते हैं, तो इसका बोनट आता है वो फ्लैट बोनट आता है। बट यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे दोनों ही तरफ में, जो कि एरोडायनेमिकली हेल्प करते हैं गाड़ी की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं। जिस टाइम पे गाड़ी रोड पे रनिंग कंडीशन में होती है, ये एरोडायनेमिकली काफ़ी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे और जब आप इसकी साइड प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके 18 इंच के ड्यूल टोन अलॉय कुछ इस तरह का यहाँ पर लुकअप आता है। और जिसमें कि इसके जो फ्रंट और रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं दोनों ही साइड में। और जो इनका एक USB पॉइंट है सिट्रोन का, वो है इसका सस्पेंशन सिस्टम। और यहाँ पर आप देखेंगे मिशलिन का टायर दिया गया है जिसका साइज़ है 235/55। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी फ्रंट से रियर की तरफ में, पूरी फुल बॉडी क्लाइडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये कुछ पैचेस यहाँ पर ऐड किए गए हैं पूरी ही सिट्रोन C5 एयर क्रॉस के अंदर, जो कि इनका कोई कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके ORVMs की, तो जो इसमें क्या कहते हैं ड्यूल टोन में आपको यहाँ पर ORVM देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी आपको ORVM के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पडल लैंप देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जब आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि ड्यूल टोन के अंदर रूफ रेल आती हैं। और ये जो रूफ रेल हैं इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रेड थीम ऐड किया गया है। और ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और सेंटर में आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका फ्यूल टैंक ओपनर है वो 1 टच है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका फ्यूल टैंक है। और इस तरफ में आपको डेफ फ्यूल का इनलेट मिल जाता है, इनलेट पोर्ट मिल जाता है। डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल, ये डीजल कार है और इसके अंदर सिर्फ डीजल इंजन आता है। उसके बारे में बात करेंगे जब हम इंजन कंपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये है सिट्रोन C5 की रियर प्रोफाइल आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा नीचे की तरफ आपको रियर वाइपर और डिफोगर देखने को मिल जाएगा ग्लास के ऊपर।
और यहाँ पर सिट्रोन की बैचिंग विद लोगो, और जो ये लोगो है यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है, साइड में सिल्वर ऐड किया गया है इसके। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये सिट्रोन कंपनी है ये इंडिया में पहली बार आई है। इनकी फर्स्ट जो कार है वो C5 एयरक्रॉस SUV है, और ये इस गाड़ी को पिच करते हैं अपनी X1 कुशाक, और क्या कहते हैं आप देखेंगे जीप कंपस की 4x4, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे C5 एयरक्रॉस की बैचिंग यहाँ पर इस साइड आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो इसके अट्रैक्शन के पॉइंट है वो है इसके रियर टेल लैम्प, जो कि फुल्ली LED टेल लैंप्स हैं। और इसके अलावा ये क्वाड कोर शेप के अंदर यहाँ पर आते हैं LED टेल लैंप्स। और नीचे की तरफ आप देखेंगे जो बम्पर है वो ड्यूल टोन में आपको देखने को मिल जाएगा, वाइट एंड ब्लैक। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें रियर बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। जो ये वाली कार है सिट्रोन C5, इसके अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इसका रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। इसी के साथ साथ मैं अगर रियर साइड में आया हूँ तो मेरे को जो एक फ़ीचर जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है मोस्टली कारों में होना चाहिए, वो है इसका गेस्चर कंट्रोल टेल गेट, बूट डिग्गी गेट। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। और ये है इसका बूट स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर दिया गया है। ये करीब 580 लीटर्स का बूट स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि रिमूवल भी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी अटैचमेंट है वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है, कि मतलब इस तरीके की आती नहीं है मोस्टली कार्स में। एक चीज़ और जो इस कार के बारे में ख़ास है कि जो बूट स्पेस होता है मोस्टली कार का फ्लैट बॉटम नहीं होता, काफ़ी डीप होता है जो इनका बूट स्पेस होता है यहाँ पर, बट फ्लैट दिया गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जस्ट एक बटन प्रेस करना है और ये आपका टेल गेट जो है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये जो फीचर है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। और ये आपका जो इसका लोअर वेरिएंट है, जो इससे एक नीचे वेरिएंट आता है फील, उसके अंदर ये वाला फीचर नहीं आता है। उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों का फ़र्क है। आपका मेन तो आ गया हो गया हेडलैम्प्स का, जो कि इसके अंदर LED आती हैं और उसके अंदर हेलोजन आते हैं, हेलोजन बल्ब आते हैं। और दूसरा ये गेस्चर कंट्रोल जो कि इसके अंदर आता है टेल गेट ओपन करने का, उसमें नहीं आता। और तीसरा इसकी सनरूफ जो कि शाइन वेरिएंट के अंदर आती है बट फील वेरिएंट के अंदर नहीं आती। बाकी ओवरऑल चीज़ों की बात करी जाए तो सेम है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, फील और शाइन दोनों में ही। जो इस गाड़ी का मेन USP है वो है इस गाड़ी का कंफर्ट, जो कि आप इसकी रियर सीट्स देखेंगे उसमें 3 इंडिपेंडेंट सीट्स दी गई हैं जिनको हर बंदा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है इस गाड़ी का वो है इसका सस्पेंशन सिस्टम, जो कि मोर कंफर्टेबल है एनी अदर कार जो कि इस सेगमेंट में आती है। और ये फर्स्ट इन सेगमेंट सस्पेंशन है और रियर सीट्स हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी रियर सीट्स पर। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर की तरफ प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बट ये जो प्लास्टिक है ये प्रीमियम प्लास्टिक है। इसके अलावा मैं बात करूँ नीचे की तरफ जिस पे आप अपने हैंड को रेस्ट करवाएंगे, हैंड रेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपको लेदर फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्टिचिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जो इसका हैंडल बार है वो गन मेटल फिनिश के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे विंडो रोल अप रोल डाउन का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर बोतल होल्डर देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत कुछ अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्पीकर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका डोर ओपनर है वो सिल्वर फिनिश के साथ में यहाँ पर दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी रियर सीट्स की, जो कि 3 इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल सीट्स हैं। हर बंदा अपने कंफर्ट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकता है, जो कि इसकी मेन USP भी है इस कार की। तो गाइज ये हैं इसकी रियर सीट्स, जो कि 3 इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल सीट्स हैं। अपनी जिस सीट पर मैं अभी बैठा हूँ मैं उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ।
और यहाँ पर मैं अपने इसका इंक्लाइंड एंगल को भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस सीट का, कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये इसका फुल इंक्लाइंड एंगल है। और इसके अलावा जो ये वाली सीट है इसको भी इसी तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मोर कंफर्टेबल है देन अनदर कार। और दूसरा जो इसके ऊपर कुशनिंग दी गई है इनकी सीट्स पर, वो 15 mm की कुशनिंग दी गई है, जो कि मोर कंफर्टेबल है देन अनदर कार, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका सीट का फैब्रिक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर फैब्रिक सीट का यूज़ किया गया, और यहाँ पर आई थिंक लेदर फिनिश दिया गया है कुछ इस तरीके से बकेट में और रियर में भी। दूसरा जो इसका हेडरेस्ट है उन्हें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हम इसके हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो जो इसका हेडरूम है वो काफ़ी ठीक ठाक हेडरूम यहाँ पर दिया गया है। दूसरा इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ दी गई है, जो कि फुल रूफ सनरूफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और दोनों ही तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट जो ग्रैब हैंडल हैं वो आपको ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड भी देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं रियर पैसेंजर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो AC वेंट देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पर AC वेंट देखने को मिल जाती हैं रियर पैसेंजर के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है रियर पैसेंजर फैसिलिटीज़ के अंदर। और यहाँ सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग लैंप्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं रियर पैसेंजर फैसिलिटीज़ में। इसके अलावा जो पीछे का पार्सल ट्रे का एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें आप अपना कोई सामान रख सकते हैं। IRVM में कोई ब्लॉकेज ना हो तो यहाँ पर कोई सामान नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ अपना यहाँ पर अच्छा खासा सामान रख सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा अब हम चलेंगे इसकी फ्रंट सीट्स पर और बताएंगे इसमें कितनी सारी फंक्शनैलिटी आती हैं। इसके अंदर एक फंक्शन जो मुझे काफ़ी पसंद आया है वो है इसका जब आप डोर ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, ये आपका डोर ओपन हो गया। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बटन नहीं दिया गया, बस सेंसर दिया गया है जो कि सेंस कर लेता है, देन ओपन हो जाती है कार। और जो आपके ORVM हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। तो गाइज ये है इसका फ्रंट डोर ट्रिम, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है डोर पुल करने के लिए। इसके अलावा ये लेदर फिनिश के साथ यहाँ पर आपको दिया गया है जो इसका ग्रैब हैंडल है, और ऊपर की तरफ वही पीछे की तरफ प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे ये डोर ओपनर दिया गया है यहाँ पर कुछ सिल्वर फिनिश के अंदर, और ये 4 पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि चारों ही पावर विंडो रोल अप रोल डाउन सिस्टम के साथ में आते हैं 1 टच। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और अब हम नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर कुछ आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसकी इनर साइड में और बताते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इसकी ड्राइवर साइड सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट आती है, और जो आपकी को पैसेंजर साइड आती है वो नहीं आती है। अब हम चलते हैं इसके इनर साइड में और बताते हैं क्या क्या इनर साइड में। तो गाइज़ ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, जहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर AC वेंट्स के कंट्रोल हैं, और यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, लाइट बूट और बूट डिग्गी ओपनर, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पर हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सामान थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपनी की को होल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी की रख सकते हैं। और अब हम आएंगे नीचे की तरफ, जो इसके पैडल्स हैं वो आपको सिल्वर फिनिश के साथ में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, और इस साइड में आपको डैड पैडल देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये है इसका इंटीरियर व्यू। आप जो इसका इंटीरियर देखेंगे वो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है, यहाँ पर लेदर फिनिश का भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है, फर्स्टली मैं बात करूँगा इसके स्टीयरिंग व्हील की। जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी इस पर स्टीयरिंग व्हील पर दी गई है। और जो इधर की तरफ ये कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड और MID कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर भी इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, अगर आप बात करें इसके क्रूज़ कंट्रोल की, तो वो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस जगह पर। और ये इसके पैडल शिफ्टर दिए गए हैं इस साइड में दोनों ही तरफ, और यहाँ पर आपको हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा इस साइड आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे राइट साइड में, और यहाँ पर आपको ट्रिप कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर इस तरीके का स्विच देखने को मिल जाता है। ये ट्रिप कंट्रोल का भी स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब अगर मैं सेंटर में इसके में आऊँ
तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो इसका अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं वो है इसकी MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। जो सेंटर का पॉइंट बनता है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारे ही कंट्रोल आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। किसी भी जगह अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट टच करके ही जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने टच करा तो यहाँ पर आपको फ़ोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर कॉल लॉग्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सारे सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ पर पार्क असिस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर पार्क असिस्ट आता है, जिसको हम कार असिस्ट भी कह देते हैं कई लोग। जैसे कि अगर आप पार्क करना चाहते हैं अपनी कार को तब उस टाइम पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अंडर इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा व्हीकल सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपनी हेडलाइट से रिलेटेड से कंट्रोल्स देख सकते हैं, कंफर्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अनलॉकिंग ड्राइवर ओनली, अनलॉक बूट ओनली, मतलब जो भी आपको सिस्टम करना है आप पूरा ही इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसके नेविगेशन पे सिस्टम पर जा सकते हैं, जो कि आपका ऑन होगा किसी भी फ़ोन वगैरह से कनेक्ट करने के बाद। यहाँ से आप अपने नेविगेशन सिस्टम पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको AC रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से म्यूज़िक रिलेटेड कंट्रोल कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो हर गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए, जो वॉल्यूम व्हील, जो कि इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से। और आप देखेंगे जो इसका ओवरव्यू है वो सारा ही पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर रखा गया है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। और इसके अलावा नीचे की तरफ जब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी पूरी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको AC रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप अपने पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है और इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। इधर एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको इको, स्पोर्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल मोड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा। ये एक फ्रेंच कार है तो इसलिए इसका स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। बस जो ड्राइविंग साइड है उसे चेंज करके इस साइड कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं, वही की वही हैं। और ये है इस गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर, जो कि 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आता है इसका गियर लीवर। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको मोड सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रिप कंट्रोल मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया है या फिर आपका मड कंट्रोल, जो भी जिस भी तरह के होते हैं सारे ही। और इस जगह थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है आपको की रखने के लिए या थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 टच है। और यहाँ पर आपको बोतल होल्डर कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आपको मूड लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि कहीं कहीं गाड़ी के अंदर हाईलाइट की गई है। और ये है इसका आर्म रेस्ट कुछ इस तरीके से, और जो कि यूजेबल है। यहाँ पर आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाता है। इसके अंदर आई थिंक कूल्ड बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर दिया गया है और ये कुछ इस तरीके से बंद होता है। और आप देखेंगे जो आर्म रेस्ट है उस पर जो कुशनिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी है और ऊपर की तरफ लेदर फिनिश दिया गया है। अगर मैं इसके बात करूँ IRVM की तो ये है इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसका डैशबोर्ड, जिसमें कुछ लेदर फिनिश दी गई है और ऊपर की तरफ आपको सॉफ्ट प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि आई थिंक काफ़ी यूजेबल है। और इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सभी तरह के मोड्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर जितने भी सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न होते हैं वो सभी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इसकी प्राइस रेंज है वो करीब 40 लाख रुपीज़ है। 38 to 40 लाख रुपीज़ है इसके शाइन वेरिएंट की, जिसके अंदर आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। और दूसरा जो इसका वेरिएंट आता है वो इसका फील वेरिएंट आता है, जिसका प्राइस करीब 35 लाख रखा गया है। तो गाइज ये है इसकी MID, जिसके अंदर आपको सभी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ट्रिप सेटिंग, यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से आप ट्रिप चेंज कर सकते हैं अपनी। और आप स्टीयरिंग पे से ही अपने स्टीयरिंग पे से ही इस जगह से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर।
मोड सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो कि आपको कुछ यहाँ पर चेंज नज़र आएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको इस गाड़ी के अंदर करना है कर सकते हैं। यहाँ पर सभी तरह के आपको MID कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। Citroen C5 एयर क्रॉस का जो कैबिन है जिसके अंदर पैसेंजर बैठते हैं, वो कैबिन जो जीरो नॉइज़ के साथ आता है, इसके अंदर ट्विन ग्लास डोर लेयर चढ़ाई गई है, जिससे कि इसमें कैबिन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसका इंजन कंपार्टमेंट। इसके इंजन कंपार्टमेंट के बारे में एक खास बात और है, वो अभी हम आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इसका बोनट खोलेंगे तो जो उसका लीवर है वो इस साइड दिया गया है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये एक फ्रेंच कार है और जो फ्रेंच ड्राइव होती है वो इसी साइड होती है। इंडियन ड्राइव के हिसाब से इसकी जो ड्राइव ट्रेन है उसको उस साइड मूव कर दिया गया है, राइट साइड में। तो गाइज़ ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट। ये 2.0 लीटर का इंजन है जो कि एक 177 bhp की पावर जनरेट करता है 400 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, और जो कि 8 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है। इसके अलावा इसमें यही इंजन ऑप्शन आता है डीजल में, बाकी पेट्रोल अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो इसका इंजन कंपार्टमेंट है उसकी आप फिट एंड फिनिश देख रहे होंगे, काफ़ी प्रीमियम सी है, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी मिक्सअप नहीं दिखेगा। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये है इसकी इंसुलेशन, जो कि काफ़ी प्रॉपर तरीके से की गई है। तो गाइज़ ये थी Citroen C5 एयर क्रॉस। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो जो वो करीब 40 लाख की रेंज में चली जाती है। बट कई बंदे अब कहेंगे कि ये जो गाड़ी है वो है तो SUV और प्राइस रेंज 40 लाख की में। बट ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप इसे ड्राइव करेंगे, क्योंकि जो इसका सस्पेंशन सिस्टम है आपने देखा होगा, हमने दिखाया था कि उसका सस्पेंशन सिस्टम कितना कमाल का है। आपको अंदर कैबिन के अंदर बिल्कुल भी कोई भी, अगर इंडियन लैंग्वेज में कोई भी झटका वगैरह फील नहीं होने देगा। इसके अलावा इसका जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और इस गाड़ी के अंदर हर एक वो चीज़ है जो एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आपने इसका इंटीरियर देखा वो भी काफ़ी प्रीमियम था, इसमें रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह सभी चीज़ दी जाती हैं, और सनरूफ जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और इसके अलावा अगर आपको ये गाड़ी बाय नहीं करनी है, फिर भी आप इसे एक बार ड्राइव करके देखें, क्योंकि डेफिनेटली आपका मूड चेंज हो जाएगा इसकी ड्राइव करने के बाद में। और जो इसका ड्राइव रिव्यू है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित पर जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो, और आगे भी आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। राम राम।